भारत सरकार का पूर्ण बजट आने को है और आगरा के पर्यटन उद्योग, होटल उद्योग को आखिर बजट से किस प्रकार की उम्मीद है और किस प्रकार की उम्मीदों को लेकर उद्योग बैठा हुआ है, पर्यटन उद्योग बैठा हुआ है, क्योंकि ताज नगरी आगरा पूरी दुनिया में विख्यात है और अपनी एक अलग पहचान रखती है। तो उस तरह से बजट में तो क्या मिलने वाला है, किस तरह की उम्मीदें हैं, हम जान लेते हैं होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए। सर, परिचय दे दीजिए। रमेश वाधवा, प्रेसिडेंट होटल एंड रेस्टोरेंट ऑनर्स एसोसिएशन ऑफ आगरा। सर, आगरा पर्यटन नगरी है, दुनिया भर के पर्यटक आगरा में आते हैं। आगरा के पर्यटन उद्योग को आगामी बजट से क्या उम्मीद है जो भारत सरकार पेश करने वाली? देखिए, बहुत खुशी की बात है कि भारत सरकार अपना जो है 11वां बजट पेश करने जा रही है, क्योंकि 5-5 साल के टर्नओवर उन्होंने पूरे कर लिए हैं। तो ये 11वां अपना 03 जो मोदी सरकार का है, उसमें ये पहला बजट पेश करने जा रहे हैं। देखिए, आगरा के पर्यटन उद्योग को हमेशा ही कुछ ना कुछ उम्मीद रहती है। आपको बताऊं कि जीडीपी का 10% पूरे इंडिया का पर्यटन उद्योग से मिलता है, पर पर्यटन उद्योग को आज तक कुछ भी नहीं दिया गया। हर बार उम्मीद लगाई जाती है कि कुछ ना कुछ मिलेगा, इस बार मिलेगा। मैं समझता हूं कि भारत सरकार के एजेंडे में पर्यटन उद्योग है ही नहीं, और कभी देने की मांग की है तो हम ये दिया है, वो दिया है, कभी आज तक कुछ नहीं दिया है। मैं कहता हूं कि अगर इस बार पर्यटन उद्योग के लिए सरकार को एक अलग से फिक्स बजट देना चाहिए कि जो कि पर्यटन के लिए ही सिर्फ हो। और हमारी एक मांग है कि एक प्राधिकरण बोर्ड का निर्माण होना चाहिए, जिसमें जो भी योजनाएं संचालित हों उस प्राधिकरण बोर्ड के माध्यम से हों, और कोई भी सरकार आए, कोई भी जाए, वो जो योजनाएं आई हैं वो सुचारू रूप से चलती रहे। दूसरी हमारी जो मांग है कि टैक्स के अंदर जो है राहत दी जाए, कि टैक्स की लिमिट जो है बहुत कम है, उसमें हमको राहत दी जाए। तीसरा हमारी सबसे बड़ी मांग जो है कि पर्यटन उद्योग जो है क्यों नहीं फल फूल रहा है, क्यों यहाँ पे रात्रि विश्राम नहीं है। नाइट कल्चर को डेवलप करना है, रात्रियों के लिए नए से नए प्रोजेक्ट बनाने हैं, जिससे कि टूरिस्ट सवेरे आगे जो शाम को चला जाता है, उसके लिए जब रात्रि प्रोग्राम होंगे तो कुछ ना कुछ उसको देखने के लिए मिलेगा, तो रात्रि विश्राम मिलेगा। रात्रि विश्राम मिलने से पर्यटन उद्योग बढ़ेगा, पर्यटन उद्योग बढ़ेगा तो हमें रेवेन्यू प्राप्त होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कई तरह की, और जो है हमारा आगरा जो है ग्रोथ करेगा। यानी कि जो आगरा का पर्यटन उद्योग है, उसको फलने फूलने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए सरकार को अपने एजेंडे में बदलाव करना चाहिए और नई योजनाओं को लागू करना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि नाइट कल्चर प्रोग्राम्स होने चाहिए। ये कितना जरूरी है आगरा के लिए, कितना अहम है? देखिए, बिना नाइट कल्चर प्रोग्राम्स के लिए आगरा बिल्कुल सूना। सवेरे आता है टूरिस्ट, ताजमहल देखा और वापस चला गया, नाइट के लिए क्या है यहाँ पर। तो ये तो सोचते हैं कि साहब हमने ताजमहल देख लिया, फोर्ट देख लिया, उसके बाद कुछ नहीं। जब तक नाइट कल्चर डेवलप नहीं होगा, रात्रि विश्राम आगरा के अंदर नहीं बढ़ पाएगा, और जब रात्रि विश्राम नहीं बढ़ेगा तो टूरिस्ट रात्रि में नहीं रुकेगा। इसके लिए एक सरकार को सोचना चाहिए, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई गई। नितिन गडकरी जी ने ये तक कहा कि जब यमुना जी के अंदर बैराज बन जाएगा तो यहाँ पर हम पानी के जहाज चलाएंगे। तो वो योजनाएं सब कहाँ चली गई? आज तक कहीं भी धरातल पर नहीं उतरी है योजनाएं, सिर्फ हवाई में बातें होती हैं। तो इस बार पर्यटन उद्योग बहुत उम्मीद लगाए बैठा है इस बार कि इस बजट में हमको कुछ ना कुछ पर्यटन उद्योग के लिए कुछ ना कुछ अलग से जरूर मिलेगा। सर, अगर बात करें आप केंद्रीय वित्त मंत्री बजट को पेश करने वाले हैं, अगर आपसे उससे बात की जाए, संवाद है, सीधी बात, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो आपको बताया योजनाओं के लिए, और दूसरी एक चीज़ और मैं कहूँगा जो पूरे हिंदुस्तान के फायदे की चीज़ है कि जो जीएसटी हमसे 12% लिया जाता है, उसको 25%, 2500 रुपये तक किया जाना चाहिए, जिससे कि बजट क्लास जो होटल्स हैं उनको रिलीफ मिलेगा। जैसे मोदी जी का स्लोगन भी है, सबका साथ सबका विकास। तो इससे पर्यटन उद्योग जो फलेगा फूलेगा। तो अभी क्या होता है कि अभी किसी इलाज कराने के लिए सपोज कहीं गया, नर्सिंग होम के सामने कोई होटल है, अगर वहाँ पर जाके वो ठहर गया है तो पता लगा कि साहब वो 900 1000 रुपये या 1200 रुपये का कमरा दे रहा है, उसके ऊपर 12% जीएसटी लगा दिया गया। तो ये एक तरह की, जो व्यक्ति इलाज कराने आया है, गरीब तबके का लोग है, उस पर अननेसेसरी की मार पड़ती है। हमारी मांग है सरकार से कि 2500 रुपये तक के होटल्स को जो है एग्जाम्प्ट किया जाए। टैक्स स्लैब में थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए। तो हाँ सर, होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं रमेश वाधवा जी ने साफ तौर से कहा है कि बजट में पर्यटन उद्योग को राहत देने के लिए
योजनाओं को शामिल किया है। खासतौर से ताज नगरी आगरा में आने वाले पर्यटकों को आगरा रात्रि विश्राम के लिए, ठहराव के लिए नाइट कल्चर को डेवलप करना बहुत जरूरी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।